बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर पाकिस्तान के अवाम के लिए बिलअमूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वालों के लिए बिलखसूस दो बड़ी और अहम तरीन खुशखबरियाँ हैं जनाब। और पहली खुशखबरी, पिंडी में एक ख़ास जगह पर इमरान खान की तस्वीर का आवेज़ा किया जाना। जी हाँ, पिंडी में ख़ास जगह पर इमरान खान की तस्वीर को जो है वो जो कि इमरान खान की शानदार फतूहात को ज़ाहिर करती हैं, उनकी तस्वीर का लगना ख़ासा मानी खेज़ है। और वीडियो में जनाब हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे और ये इसकी फुटेज भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है जनाब, इस्लामाबाद के सफारती हलकों का ये दावा है कि अरब ममालिक की जानिब से, ये ताज़ा तरीन इत्तलात हैं रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर कल इस किस्म की खबरें सामने आई कि इस्लामाबाद के सफारती हलके जब एक जगह पर इकट्ठे हुए तो वहाँ उन्होंने ये दावा किया है कि अरब ममालिक को इमरान खान की रहाई के लिए जो है वो टास्क दे दिया गया है, वो मुतहरक हो गए हैं। और ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ये टास्क उन अरब ममालिक को दिया गया है जो कि ट्रंप इंतज़ामिया के करीब समझे जाते हैं, यानी सऊदी अरब और यूएई। और पाकिस्तान के अंदर भी उनका जो है वो अमल दखल है। और अमेरिका ख़ास तौर पर जब इस्लामी ममालिक के साथ या पाकिस्तान के साथ कुछ मामलात के ऊपर बातचीत करना चाहता है तो इन्हीं दो ममालिक को आगे बढ़ाता है। बैकग्राउंड जनाब इसका यह है कि कहा यह जा रहा है कि अगर इमरान खान रहा ना हुए तो पाकिस्तान के कुछ अहम तरीन और ताकतवर अफराद पर सफरी पाबंदियाँ लग सकती हैं। और इसके बैकग्राउंड में बताया जा रहा है जो विल्सन साहब का वो बिल, जो कि चंद दिन पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रखा था, आपको याद होगा एक्सक्लूसिव खबर के अंदर हमने आपको बताया था कि अमरीकी कांग्रेस के अहम तरीन रुकन, जो कि खारजा अमूर कमेटी और दिफाई अमूर कमेटी के अहम तरीन रुकन हैं, बल्कि अमली तौर पर उन्हीं के ज़रिए इन दोनों कमेटियों के मामलात चलते हैं, उनकी जानिब से ये वही जो विल्सन है जिनकी जानिब से पहले इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से चुंतखब सदर आसिफ जरदारी, चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को ख़त लिखा गया था कि जनाब अगर आप अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और जमहूरियत के ऊपर अमल करें, इंसानी आज़ादियों के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म करें और आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म करें। वही जो विल्सन जिनकी जानिब से फिर सेक्रेटरी खारजा जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको भी ख़त लिखा गया। और उसके बाद ये कहा गया कि ये जनाब ये जो ख़त है और ये जो पाकिस्तान को भिजवाया गया है ख़त, इसकी फ़ाइल भी जो है वो ओवल ऑफिस से सदर डोनाल्ड ट्रंप को वाइट हाउस के अंदर भिजवा दी गई, जिसको एक बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा था। उसके बाद ख़ुद अपने एक्स अकाउंट से जो विल्सन साहब ने ये शेयर किया था कि वो एक बिल ला रहे हैं कांग्रेस के अंदर, और जो बिल ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इन आइन, कानून और जमहूरियत के ऊपर अमल नहीं हो रहा, इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी लिया था, इस हाइब्रिड रजीम का नाम लिया था। और उन्होंने ये कहा था कि वो ये तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन लोग हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, नाम भी उनका उन्होंने लिया, और इसके साथ जो जर्नैल हैं और उसके साथ साथ सियासत के अंदर वो लोग, पाकिस्तान की सियासी क़यादत के अंदर लोग या इंतज़ामिया के अंदर वो लोग जो कि इमरान खान की इस गैर आइनी और गैर कानूनी कैद के ज़िम्मेदार हैं, उन पर अमेरिका में पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, जो कि सफरी पाबंदियाँ भी हो सकती हैं। और ये भी कहा गया कि अमेरिका के अंदर जायदाद खरीदने के हवाले से और दीगर भी चीज़ें। इसमें एक अहम तरीन नुकता यह है कि जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अस्करी हल्के हों या फिर दोस्तों वो पाकिस्तान के सियासी हल्के हों, अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी के बाद जो पहला उनका फेवरेट मुल्क है वो अमेरिका है। और इसी तरह से उनके कारोबार के हवाले से भी, उनके जो है वो ख़ानदान को सेटल करने के हवाले से भी जो पहला उनका पसंदीदा मुल्क है वो अमेरिका है। और वहाँ अगर इस किस्म का बिल आएगा, ये कहा जाएगा कि अगर आपने इमरान खान को रिहा ना किया तो आपके ऊपर पाबंदियाँ लग सकती हैं। यहाँ से आपको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है कि इमरान खान कितने इम्पॉर्टेंट हैं, या अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और जमहूरियत की आज़ादियाँ क्यों देखना चाहता है, या डोनाल्ड ट्रंप साहब जिनके मुतालिक ये कहा गया था कि वो इंतहाई गैर रवायती और गैर मामूली साबित होंगे कई मामलात के अंदर, वो जनाब चीज़ें एक एक करके अब दुरुस्त साबित हो रही हैं। मैं जनाब आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंद अरसा पहले छोड़ जाने वाले अहमद जवाद साहब और उसके बाद फिर वापस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने वाले अहमद जवाद साहब,
उनका एक एक्स के ऊपर जो स्टेटस है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा जनाब कि अक्टूबर नवंबर 2024 में ट्रंप की जीत की पेशनगोई के साथ मैंने यूक्रेन की जो जंग है वो मार्च तक बंद होने की भी पेशगोई की थी और तीसरी पेशनगोई इमरान खान के रिहा होने की है। 2 पेशनगोइयाँ पूरी हो चुकी, तीसरी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी होगी। तीसरी पेशनगोई असल में मेरे ईमान का हिस्सा है कि हक और सच की हमेशा जीत हुआ करती है। दोस्तों, आप ये बात अच्छी तरह से जानते और समझते हैं कि ये मजदूर साफ़ी भी इस प्लेटफार्म पर बार बार ये बात आपके गोश गुजार कर चुका कि आखिरी फतह हमेशा हक और सच ही की हुआ करती है और इंशाअल्लाह ताला अब उस आखिरी फतह का वक्त करीब है। हमने बस मायूस नहीं होना। अहमद जवाद साहब भी यही बात कर रहे हैं और वो आगे चल कर लिखते हैं कि चोर और सहूलतकारों का मेला मवेशियाँ हकीकत को बदल नहीं सकता। जानवर की सोच सिर्फ भूख तक महदूद है और कैदी 804 की सोच 100 साल आगे देखती है। आजकल कुछ स्टाउट्स पाकिस्तान के अंदर ये तासर दे रहे हैं कि 1990 में यूक्रेन के अपने जोरी हथियारों को छोड़ने के फैसले के नतीजे में यूक्रेन को आज शिकस्त भुगतना पड़ी। ऐसा नहीं है। आगे उन्होंने पूरी एक तफसील लिखी, लेकिन आखिरी पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान का दौरा रूस तारीखी तौर पर दुरुस्त साबित हुआ। आपको याद है इस प्लेटफार्म पर मैं बारहा ये बात कर चुका, उस वक्त भी की थी, चंद दिन पहले भी मैंने ये वीडियो की कि इस बात के ऊपर आपको खुश होना चाहिए, इस बात के ऊपर आपको फ़ख्र होना चाहिए, इस बात को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि आपके रहनुमा, आपके कायद, आपके मुर्शद इमरान खान का जो रूस का दौरा था वो तारीखी तौर पर दुरुस्त साबित हुआ है। याद कीजिए उस वक्त कितने बड़े एंकर, वेले कलम नगार और मुलाजम साफ़ी इमरान खान साहब के पीछे छोड़ दिए गए थे, उनके पीछे लगा दिए गए थे कुछ ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर, बल्कि एक ख़ास जगह पर जाकर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक तकरीर भी की थी और ऐन उस वक्त की थी जब इमरान खान ये बात कह रहे थे कि हमें इस मामले के अंदर जो है वो गैर जानिबदार रहना चाहिए। उस वक्त जो है वो वहाँ पर तासुर दिया गया था अमेरिका की हमायत का और इमरान खान का जो दौरा रूस है उसके मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई थी। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब वही बात कर रहे हैं जो कि 3 बरस पहले इमरान खान बात कर रहे थे। आज वक्त ने यह बात साबित कर दी है कि वाकई जो दूरअंदेश रहनुमा होता है वो आगे का देखता है, 100 साल आगे का देखता है। यही बात अहमद जवाद साहब ने भी की। वो ये कहते हैं इमरान खान का दौरा रूस जो है वो तारीखी तौर पर दुरुस्त साबित हुआ है। इमरान खान जहां तक देख सकता है चोर और सहूलतकार उसका सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा लीडर जो हमेशा दुरुस्त साबित होता है उसका नाम है इमरान खान। जी हाँ, आप अगर दुनिया में तेज़ी के साथ ये बदलते हुए हालात देखें तो अब रूस यूक्रेन जंग और उससे पहले अमेरिका के अपने जो इंटरनल मामलात थे उनको देखे जाने के बाद अब अमेरिकी इंतज़ामिया जनाब साउथ एशिया का रुख कर रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, भारत का बगराम एयरबेस के हवाले से भी खबरें मैंने आपके सामने रखी। इसके साथ साथ F-16 तैयारों के हवाले से भी मैंने खबरें आपके सामने रखी और एक तरतीब के साथ जो कि मुख्तलिफ अमेरिकन इदारे हैं अमेरिकन, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी, वॉइस ऑफ अमेरिका की खबरें, स्टोरीज़, ये तमाम तर चीज़ें ये बात बताती हैं कि मामलात एक तरतीब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा वो जो ठट्ठा उड़ाया करते थे कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की कॉल नहीं आई, उनको ये बताना था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तरह से कोई टेलीफोन उठाकर कॉल नहीं करेंगे, बल्कि सफारती मामलात अपने लिहाज ही से चला करते हैं और वो अपने लिहाज से चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुश्किल वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर वो गुजर चुका है और अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जो है एक नया हक और सच का सूरज तुलू होता हुआ देख रहे हैं। उसके पीछे बाकायदा तौर पर यह बैकग्राउंड है जिसकी जानिब जनाब मैंने आपको इशारा किया कि बावसूख ज़राए इस्लामाबाद के सफारती हलकों से गहरा ताल्लुक़ रखने वाले वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब चाहे वो सऊदी अरब में किया गया इसहाक डार साहब का दौरा हो या फिर आर्मी चीफ साहब का दौरा बरतानिया हो या UAE के मेहमान जो चंद दिन पहले पाकिस्तान आए थे, तुर्क सदर का दौरा हो, ये तमाम तर चीज़ें बज़ाहिर ये तासुर देने के लिए जो है वो सरकारी TV चैनल्स और बड़े एंकरों, वेले कर्मनगारों, मुलाजम साफ़ियों को ये टास्क दिया गया था कि देखिए पाकिस्तान किसी सफारती तन्हाई का शिकार नहीं है। लेकिन ये जो लोग भी आए पाकिस्तान के दौरे पर, जो लोग पाकिस्तान से भी बाहर गए, सब ने एक ही मशवरा दिया, सबको एक ही मशवरा दिया गया कि बहुत हो गया, अब आप इन मामलात को बस कीजिए। जो वफ़द है जनाब आलमी इदारे का वो भी जनाब पाकिस्तान पहुंच रहा है जो है वो कल, और IMF का ये जो वफ़द आ रहा है इसके मुज़ाकरात कल से शुरू हो रहे हैं, 15 मार्च तक जारी रहेंगे। $1 अरब की किस्त पाकिस्तान ने ये लेनी है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को क्या कुछ करना पड़ रहा है
वो भी ये बारहा ये बात कर चुके हैं कि पहले आप पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ, सियासी इस्तेकाम जब आप पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे तो फिर ही मुआशी इस्तेकाम आ गया। आप इमरान खान ने आर्टिकल जो टाइम के अंदर लिखा वो भी बड़ा मानी खेज़ है, वो आज मुख्तलिफ अखबारात ने उसको लिफ्ट किया है। जी हाँ, आज डॉन वगैरह ने, दीगर ने उसको लिफ्ट किया है और वहाँ पर वाज़े किया है इमरान खान ने, वो जो तीनों खतूत इमरान खान साहब ने लिखे थे वो जनाब उनको बैकग्राउंड के तौर पर उन्होंने रखा है। और इमरान खान ने अमेरिका से भी अपील की है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और आलमी बरादरी जो है वो इंसाफ के लिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, इंसानी हकूक़, इलाकाई इस्तेकाम और इंसाफ की फ़राहमी में वो अपना किरदार अदा करे। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को ना सिर्फ उनकी सियासी वापसी पर मुबारकबाद दी है बल्कि इस उम्मीद का भी उन्होंने इज़हार किया है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देने, इस्तेकाम को फ़रोग़ देने, तनाज़ात और इंतहा पसंदी का बायस बनने वाले हालात की रोकथाम के लिए काम करता रहेगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में ये जो जमहूरियत का ज़वाल है इसमें हवाले दिए हैं, रेफरेंस दिए हैं इमरान खान ने अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी इदारों के, यूरोप के सरकारी और गैर सरकारी इदारों के, कि ये मैं कोई बात खुद से नहीं कर रहा बल्कि आपके अपने इदारे भी यही तमाम तर रिपोर्ट्स मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का इस वक्त जो है वो ज़वाल है और पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है जमहूरी असूलों के साथ वो यकीनी तौर पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इसके आगे चलकर दूररस नताइज जो हैं वो मुरतब होंगे और मेरी जो जिद्दोजहद है वो ज़ाती नहीं है बल्कि जमहूरियत के लिए है, पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो कि पूरी दुनिया के लिए भी ज़रूरी है। और इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया है कि आलमी बरादरी इस बहरान से निमटने के लिए फौरी जनाब इस ज़रूरत को तस्लीम करे। और फिर जनाब इमरान खान ने पूरी एक तफसील इसमें लिखी है अपने इस तवील आर्टिकल के अंदर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ जो क्रैकडाउन है, जो ओहदेदारों और कारकुनों की जो गिरफ्तारियां हैं और उसकी तरफ भी जो आलमी बरादरी है उनकी तवज्जो मरकूज़ की है। फिर इमरान खान ने लिंक किया है कि जब जो मुल्क के अहम तरीन इदारे हैं वो अगर सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस किस्म की फ़ौजी मुहम्मत करेंगे तो फिर क्या चीज़ें नज़रअंदाज होंगी। KPK और बलूचिस्तान के अंदर हालात नज़रअंदाज होंगे, वहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। उसकी यही वजह है क्योंकि वो इदारे वो काम नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए, जो वो बल्कि वो फ़ौजी मुहम्मत कर रहे हैं सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़। फिर इमरान खान ने तफसीलन अदलिया का जिक्र किया कि उसको भी सियासी जुल्म और सितम का आला बना दिया गया है और हमारा जो विजन है, इमरान खान ने कहा, इंसाफ और मसावात का, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान के मुतल्लिक वो उसके ऊपर चलते रहेंगे। रास्ता इमरान खान ने कहा कि आगे मुश्किल होगा लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई शक नहीं है और पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद होकर इस चैलेंज के ऊपर जो है वो काबू पा लेंगे। अब जनाब रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर मैचेस भी हुए चैम्पियन ट्रॉफी के, वहाँ जनाब कुछ तस्वीर लगाई गई हैं, वो जनाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB हैं और ये दोस्त हमारे, उन्होंने ये देख सकते हैं आप, उसकी तस्वीरी नुमाइश लगाई गई है। जी जी, और सबसे पहले आप देखें, जी हाँ, सबसे पहले ये इमरान खान की तस्वीर है। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तारीख तो नहीं बदल सकते ना ये, अभी वो दूसरी ग्रुप फोटो भी आएगी। ये लगाई गई है। तो उसके बाद देखिए ये चैंपियंस ट्रॉफी का जब चैंपियन बना था तो यानी इमरान खान की तस्वीर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इमरान खान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, वर्ल्ड कप 92 को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहले करते रहे हैं सरकारी मीडिया के ऊपर तस्वीर बैन कर। ये देखिए, ये इमरान खान, ये देखिए, ये वर्ल्ड कप से ये वो सारे यहाँ पर लगाए गए हैं और इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान दो जगह पे है। जी हाँ, इमरान खान की तस्वीर जनाब इसमें दो जगह पे है और साफ़ी भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है। और यकीनन ये जनाब इससे पहले भी इस बात का एहसास होना चाहिए था। अभी अगर इस बात का एहसास हो गया है मोहसिन नकवी साहब को, जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, कि तारीख़ी हक़ाइक़ को जनाब हम नहीं बदल सकते और जो इमरान खान के क़यादत के अंदर जो पाकिस्तान ने फतवाहत क्रिकेट के मैदान में हासिल किए हैं वो यकीनन अजीम है, वो यकीनन शानदार है। उनको पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर से जो है वो खुर्चा नहीं जा सकता। अच्छा, अब इरफान सिद्दीकी साहब बेचैन है, थोड़े से परेशान है। जो इमरान खान ने आर्टिकल लिखा है टाइम के अंदर उसको लेकर, कल वो बोले हैं जनाब सेनेट के अंदर भी, वैसे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और वो बार बार यही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए जनाब, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त भेज रही है, फिर टाइम मैगज़ीन के अंदर धमाका खेज़ मज़ामीन भी शाया करा रही है, इनको अब कैसे जो है वो ठीक करार दे सकते हैं। असल में यही बात उन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, वो तो पाकिस्तानी अवाम का
मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। उन खतूत के अंदर भी यही बात थी, यानी वो ये कहते हैं कि खतूत के ज़रिए इमरान खान डील मांगते हैं और टाइम मैगज़ीन के ज़रिए इमरान खान धमकी देते हैं। मतलब ये शायद उनकी समझ का मसला है। इमरान खान दोनों जगह ना कोई डील मांग रहे हैं ना कोई धमकी दे रहे हैं। इमरान खान दोनों जगह के ऊपर पाकिस्तान के जो असली हालात हैं उनसे पाकिस्तान के अवाम को और जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उसको आगाह कर रहे हैं। ये तो समझने की बात है और ये परेशानी ज़ाहिर कर रही है कि अब जनाब वो वक्त दूर नहीं कि जब बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इमरान खान आपके पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।